तो दोस्तों जैसे ही आप स्कैनर के ऊपर क्लिक करोगे ये ऐसा आपको टैब खुलेगा और यहाँ पे सारे स्टॉक्स के नाम आएंगे। ओके, जैसे तानला आप देख लो। ओके, दिस इज तानला, दिस इज स्टेलियन। देखो स्टेलियन देखो, वाह। और ये जो स्कैनर के अंदर ये जो क्राइटेरिया डाले ना, ये देखो जो स्टॉक का जो प्राइस है 25 के एडीएक्स, 25 की वैल्यू के एडीएक्स के ऊपर होना चाहिए। नाउ यू विल से कि सर आपने तो बोला 20। ओके, यहाँ पे आप रिटर्न 25, सो 20-25 ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील गुर्जर, द फाउंडर ऑफ अल्फा मोजो एंड अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और मेरे इस एक नए लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है ये मेरा खुद का फेवरेट वीडियो होने वाला है, बिकॉज आज हम लोग एक ऐसी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में सीखेंगे जो मुझे काफ़ी पसंद है, और उसका नाम है एडीएक्स स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। आप लोगों ने एक चीज़ तो सुनी होगी कि एडीएक्स से आइडेंटिफाई करते हैं मोमेंटम। ओके, और जो भी स्टॉक्स 20 एडीएक्स के ऊपर ट्रेड कर रहे होते हैं वो काफ़ी अच्छे स्टॉक होते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो आज ये जो स्ट्रेटजी है ये मैं स्कैनर के साथ में सिखाऊंगा। तो मैंने एक स्कैनर भी बिल्ड किया है जो स्कैनर में आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूँ। ओके, तो वहाँ से आप सारे स्टॉक स्कैन कर पाओगे, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एंड ये वीडियो को ज़रूर अंत तक देखना ताकि आप इस पूरी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को डेप्थ में सीख पाओ। दोस्तों ये वीडियो स्टार्ट करें उसके पहले मैं एक स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ये लर्निंग वीडियो है। ओके, इसके अंदर जो भी मैं बता रहा हूँ ना, मेरा एक सेटअप समझा रहा हूँ। आई एम नॉट गिविंग एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन। ओके, आई एम जस्ट शेयरिंग माई लर्निंग फॉर योर लर्निंग पर्पस, ताकि आप अपना एक लेवल बढ़ा सको स्विंग ट्रेडिंग करने का। तो प्लीज़ इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पस के तौर पे ही समझना। बिना किसी टाइम को वेस्ट किए सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि एडीएक्स काम कैसे करता है। ओके, तो समझो कि ये एक हमारा चार्ट है यहाँ पे। ओके, और ऊपर के ट्रेंड में है, और यहाँ पे नीचे है ना इंडिकेटर होगा एडीएक्स का, वो ऐसे 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 जा रहा होता है। ओके, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे इसकी लिमिट होती है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर ये एडीएक्स, समझो कि यहाँ पे हमें एक पैटर्न मिलता है, समझो कि हमें एक वीसीपी टाइप टाइटनेस का पैटर्न मिलता है, और यहाँ पे हमें ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट मिलते हुए दिखता है, और ये 20 का एडीएक्स का यहाँ पे वैल्यू है। अगर एडीएक्स का वैल्यू 20 के ऊपर होता है तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, एक प्रॉपर ट्रेंड देखना है, और यहाँ पे हमें एक चार्ट पैटर्न देखना है। ओके, वो चार्ट पैटर्न देखने के बाद में हमें देखना है कि क्या यहाँ पे एक ये जो टाइटनेस है इसका ब्रेकआउट हो रहा है क्या। अगर ये टाइटनेस का ब्रेकआउट हो रहा है और जो एडीएक्स की वैल्यू है वो 20 के ऊपर है, मतलब कि हमारा एक क्राइटेरिया तो फुलफिल हो गया। ओके, दूसरा क्राइटेरिया ये है कि आपका जो स्टॉक है क्या वो 50 ईएमए के ऊपर है क्या। तो आपको है ना 50 ईएमए भी लगाना है। अभी जब हम लोग स्क्रीन के ऊपर जाके देखेंगे ना तो आपको हर एक चीज़ डेप्थ में समझ में आ जाएगी। ओके, तो 50 ईएमए क्यों? 50 ईएमए इसीलिए ताकि इससे हम लोग पता लगा सकें कि जो मिड टर्म ट्रेंड ऑफ द स्टॉक वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मतलब मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ कि अगर हमारा एडीएक्स 20 के ऊपर जाता है, 20 की वैल्यू के ऊपर है, और कोई भी पैटर्न का ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे समझो कि एक ब्रेकआउट होता है, और यहाँ पे ये जो स्टॉक का जो प्राइस है अगर 50 ईएमए के नीचे ट्रेड करा, समझो यहाँ पे आपका ब्रेकआउट होता है यहाँ पे। ओके, तो उसका कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये टाइम पे ये 50 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो हमें क्या चाहिए, हमें जो चाहिए ना वो चाहिए कि 50 ईएमए के भी ऊपर होना चाहिए प्राइस। और तीसरा जो रूल है ना कि जो हमारा ब्रेकआउट कैंडल है, दिस ब्रेकआउट कैंडल, ओके, दिस इज बीओ कैंडल। ओके, बीओ कैंडल शुड बी ऑफ मोर देन 4 to 5%। अगर ब्रेकआउट कैंडल 4 to 5% से ज़्यादा का है, ओके, तो हमारे लिए काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि वहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होती है ब्रेकआउट सक्सेस होने की, ओके, वो हमारी बढ़ जाएगी। और चौथी चीज़, आप इसमें है ना 2 तरीके से ट्रेड को प्लान कर सकते हो। अभी जैसे ये एक आपका एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनता है, और यहाँ पे आप ब्रेकआउट कैंडल का वेट करते हो। ओके, और फिर इसके ऊपर आप बाय करते हो, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाते हो। दूसरा जो तरीका है एक एंट्री लेने का वो है आपका ये, कौन सा, समझो कि यहाँ पे टाइटनेस है। ओके, और जैसे ही ब्रेकआउट होता है, आप ब्रेकआउट होते समय भी एंट्री कर सकते हो। अगर आपको सेफ ट्रेड लेना है तो ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर एंट्री करिए, और अगर आपको थोड़ा सा रिस्की ट्रेड चलेगा,
ओके। तो ब्रेकआउट होते समय आप एंट्री कर सकते हो, और जो ब्रेकआउट कैंडल का लो होगा ना, वो टाइम पे जो ब्रेकआउट हो रहा है कैंडल, उसका लो आप स्टॉप लॉस लगा लेना। तो ये हमारा होता है स्टॉप लॉस, और ये हमारी होती है एंट्री। ओके, और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होता है, और ये जो है एंट्री, मतलब जब भी ब्रेकआउट हो रहा है। ओके, तो अब मैंने आपको पूरा A to Z क्राइटेरिया समझा दिया। और एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर ये जो स्कैनर है ना, ये मैंने स्कैनर बिल्ड किया है। ओके, और इसके अंदर आप जो वॉल्यूम देखोगे, ओके, हाँ, यहाँ पे मैंने वॉल्यूम रखा है आई गेस 10 लाख का। ओके, सो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मोमेंटम तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पे मैंने 10 लाख का वॉल्यूम रखा है। आप ये चाहो तो ये वॉल्यूम के फिगर को चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा खासा होना चाहिए। ओके, यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा खासा होना चाहिए। अगर वॉल्यूम अच्छा खासा है, 20 के ADX की वैल्यू के ऊपर अगर ADX का रीडिंग है, और 50 EMA के ऊपर प्राइस है, और एक पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है, दैट इज द परफेक्ट ADX स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सेटअप। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के ऊपर। ओके, और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझाऊं। ओके, एक दो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझाता हूं, उसके बाद में मैं स्कैनर के ऊपर लेके जाता हूं कि स्कैनर को कैसे यूज़ करना है, और बाद में वापस हमारे दूसरे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के ऊपर आ जाएंगे। ओके, तो अगेन आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है ना, जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ, आप लोग बोलते हो कि सुनील सर आपके वीडियो काफ़ी लाभदायक हैं, हमें काफ़ी हेल्पफुल लग रहे हैं, हमारी ट्रेडिंग इंप्रूव हो रहा है, हमारा ट्रेडिंग स्किल, तो प्लीज़ दोस्तों एक चीज़ आपको ज़रूर करना पड़ेगा। आपको इस वीडियो को लाइक करना है, एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करना है दोस्तों मेरे लिए, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूसली बेसिस पे आप कमेंट करते रहोगे, और मैं पर्सनली खुद में सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, रिप्लाई करते हैं हम लोग, आपने देखा होगा हर एक कमेंट का रिप्लाई करते हैं। ओके, सो इससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है और अच्छा कंटेंट लाने के लिए। चलो, तो वन बाय वन सारे स्टॉक्स को गो थ्रू करते हैं। सबसे पहला जो काउंटर में लेके आया हूँ वो है हमारा ये वाला। ओके, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर स्टरलाइट टेक। ये चार्ट मुझे क्यों पसंद आता है, क्योंकि इसके अंदर मतलब ये जो चार्ट में लेके आया हूँ ना, इसके पीछे रीज़न है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जब ब्रेकआउट हो रहा था तो ADX की वैल्यू थी 28। तो ये आपको दिख रहा होगा एक ADX का लाइन रेड कलर का। ओके, आपको क्या करना है, इंडिकेटर के टैब में जाना है। ओके, यहाँ पे ADX लिखना है। ओके, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स आ जाएगा। ओके, इसको आप सिलेक्ट कीजिए, तो ये आपका इंडिकेटर लग जाएगा। इंडिकेटर लगने के बाद में सबसे पहली चीज़ हमें क्या देखनी है कि प्रॉपर ट्रेंड है क्या। ओके, डेफिनेटली प्रॉपर ट्रेंड है। उसके बाद में देखना है कि क्या हमें कोई यहाँ पे चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है क्या। ये देखो, जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे कितना प्यारा चार्ट पैटर्न देखने को मिला हमें। ओके, कितना सुपर्ब चार्ट पैटर्न था। ओके, तो ये चीज़ भी सक्सेसफुल हो गई, मतलब ये वाला क्राइटेरिया भी फुलफिल हो रहा है। तीसरी चीज़ हमें देखनी है कि ये जो ADX की वैल्यू है यहाँ पे, क्या ये 20 के ऊपर है क्या। ओके, अगर ये जो ब्रेकआउट हो रहा है और यहाँ पे ADX की वैल्यू थी 28 की, मतलब ये जो मोमेंटम है, ओके, ये पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। और ADX एकमात्र ऐसा इंडिकेटर है जो हम लोग यूज़ करते हैं कोई भी स्टॉक के मोमेंटम को आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, सो ये तरीके से आपको सारे रूल्स देखने हैं, और बाद में अगर वो स्टॉक हमारे सारे क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है तो बाद में दैट्स अ गुड सेटअप फॉर अस। फिर हमें देखना है कि क्या यहाँ पे हमें वॉल्यूम एक्शन अच्छा दिख रहा है क्या। लुक एट दिस, लुक एट द वॉल्यूम एक्शन। ओके, और फिर हमें देखना है कि जो ब्रेकआउट कैंडल है क्या ये 4 से 5% के ऊपर है क्या। ओके, और मैं आपको बोलूँगा कि 8% के ऊपर मत जाओ। अगर आप सेफ ट्रेड ले रहे हो 8% के ऊपर रिस्क मत करो डेली टाइम फ्रेम पे। और अगर आप ब्रेकआउट ट्रेड मतलब जब ब्रेकआउट कैंडल आ रहा है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करते समय अगर आप एंट्री ले रहे हो तो वो टाइम पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि ये आपका ये आपका टाइट रेंज है, और ये आपका यहाँ पे ऐसा ब्रेकआउट हो रहा है, समझो ऐसा ब्रेकआउट हो रहा है। तो ब्रेकआउट होते समय लोगे तो यहाँ पे एंट्री ले लोगे, और ये ब्रेकआउट कैंडल का ही लो ही स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पे आप एंट्री ले रहे होते तो ये ब्रेकआउट कैंडल का लो ही आपका ये स्टॉप लॉस बन जाता। ओके, सो ये तरीके से ये स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को यूज़ करना है। बाद में हमें इसके ऊपर अगर हम एंट्री लेते तो आप देख सकते हो कि जैसे ही इसके ऊपर प्राइस गया, ओके, आप देख सकते हो कितना वन वे यहाँ से फिर प्राइस ने मूव दिया है। ओके, मतलब एक अच्छा खासा एक रैली दिया यहाँ से, कहाँ से, ये ब्रेकआउट के एरिया के वहाँ से, एंड उसके बाद में काफ़ी अच्छा हमें ये स्टॉक के ऊपर मूव देखने मिला, बड़ी बड़ी बुलिश कैंडल देखने मिली। बाद में वापस ये जो स्टॉक का जो प्राइस है
ये एक पैटर्न बनाया है, ओके, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ओके, सिमेट्रिकल ट्रायंगल कंटिन्यूएशन पैटर्न बोलते हैं इसको। और उसके बाद में और अच्छा हमें यहाँ पे अपसाइड देखने मिला। और एक और चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया हूँ, जो आपको स्टार्टिंग में मैंने बता ही दिया है कि क्या हमारा जो पैटर्न बन रहा है वो 50 EMA के ऊपर है क्या, एंड इफ़ दैट इज़ द केस देन ये जो स्टॉक है इसका जो मिड टर्म ट्रेंड है वो भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, देन दैट्स अ परफेक्ट सेटअप फॉर अस। तो ये मैंने पूरा आपको सेटअप समझा दिया है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ ना, अब मैं जाता हूँ ये स्कैनर की लिस्ट पे, ओके, जो मैंने स्कैनर बिल्ड किया है ना वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप स्कैनर के ऊपर क्लिक करोगे, ओके, ये जो स्कैनर है डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है हमारे व्हाट्सएप टीम का, आप वो व्हाट्सएप के लिंक के ऊपर क्लिक करो और हमारी जो टीम है आपको ये स्कैनर प्रोवाइड कर देगी, ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर। और जैसे ही आप वो लिंक के ऊपर क्लिक करोगे ये ऐसा आपको टैब खुलेगा और यहाँ पे सारे स्टॉक्स के नाम आएंगे, ओके। जैसे तानला आप देख लो, ओके, दिस इज़ तानला, दिस इज स्टेलियन, देखो स्टेलियन देखो, वाह क्या प्राइस, क्या क्या मूवमेंट था ये स्टॉक का, ओके। जब ये ब्रेकआउट हुआ उसके पहले भी यहाँ पे टाइट रेंज था, तो ये काफ़ी अच्छा प्ले था ADX वाला, ओके। एंड देन फिर हम लोग देख सकते हैं दीप इंडस्ट्री, ओके, ब्रेकआउट दे रहा है। जुआरी, ये देखो यहाँ पे जब इसने ब्रेकआउट दिया तभी ये हमारे स्कैनर ने पकड़ लिया होगा, ओके, तभी ये पकड़ लिया होगा। और ये जो स्कैनर के अंदर ये जो क्राइटेरिया डाले ना, ये देखो जो स्टॉक का जो प्राइस है 25 के ADX, 25 की वैल्यू के ADX के ऊपर होना चाहिए। नाउ यू विल से कि सर आपने तो बोला 20, ओके, यहाँ पे आप रिटर्न 25, सो 20-25 ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट यू शुड नॉट गो बिलो 20, ओके। यू कैन टेक 20, यू कैन टेक 21, 22। जैसे अभी EMA यूज़ करते हैं ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर 9 यूज़ करें या 10 यूज़ करें, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, तो एटलीस्ट 20 के नीचे मत जाना, ओके। और यहाँ पे वॉल्यूम लिया है मैंने 10 lakhs का एटलीस्ट, तो यहाँ पे जो अच्छी वॉल्यूम वाले स्टॉक्स है ना उनका नाम ही दिखेगा आपको, ओके, आप देख सकते हो। और जो सारे जो स्टॉक्स है ना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाले हैं। तो ये जो स्कैनर है ना आपको इतने अच्छे स्विंग ट्रेडिंग सेटअप वाले स्टॉक को ढूंढ के देगा। और दोस्तों आप नीचे जा सकते हो, ओके, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स हैं और ये जो स्टॉक्स को क्या करना है, यहाँ से आपको कॉपी करना है, कॉपी करके पेस्ट करना है ट्रेडिंग के ऊपर जाके, ओके। ये देखो स्टॉक्स देखो, ये देखो कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है KIOCL में, यहाँ पे देखो ब्रेकआउट हुआ स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ओके, रीटेस्ट करके अभी भाग गया है, ओके। अभी मैंने आपको समझा दिया कि कैसे आपको स्कैनर को यूज़ करना है। जैसे जो हमारी टीम से आपको स्कैनर मिलेगा व्हाट्सएप के ऊपर, जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है व्हाट्सएप की टीम का, ओके। तो जैसे आपको स्कैनर मिलेगा तो आपको ऐसे टाइप ऑफ स्टॉक्स मिलेंगे, ओके। जैसे ये जो कंपनी है यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रही थी, ओके, और यहाँ पे एक टाइट रेंज भी था, ओके। और यहाँ पे हमें देखना था कि व्हेन द ब्रेकआउट वाज हैपनिंग इज द ADX वैल्यू अबाउट 25, ये देखो 24 था, क्या मैंने बोला था 20 के ऊपर होना चाहिए, ओके। तो 24-25 इश था यहाँ पे, ओके। और फिर हमें स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल देखने मिली, 50 EMA के प्राइस ऊपर हैं, एंड फिर यहाँ पे आप वॉल्यूम एक्शन भी देखो। तो बहुत सारे लोग है ना क्या करते हैं, खाली प्राइस एक्शन के ऊपर फोकस करते हैं। दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है कि आप प्राइस एक्शन के साथ में वॉल्यूम एक्शन को भी आप ऐड कर लो, इससे आपका जो डेप्थनेस है, इससे आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा स्टॉक आइडेंटिफिकेशन करने का। तो वॉल्यूम एक्शन और प्राइस एक्शन का काफ़ी डेडली कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड सेटअप था। और फिर यहाँ से देखो वन वे रैली देखने मिली है, ये जो लेवल था यहाँ से आप देख सकते हो अभी ये जो स्टॉक का जो प्राइस है यहाँ पे आ चुका है, तो काफ़ी अच्छा रैली दिया ये स्टॉक ने। उसके बाद में ये एक और नया एग्जांपल है, अभी ये एग्जांपल वो वाला है जिसके अंदर आपको ऐसे ट्रेड नहीं लेने चाहिए, ओके। नाउ लुक एट दिस, ये जो ब्रेकआउट हुआ टाइटनेस था, 50 EMA के ऊपर है, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है, प्राइस एक्शन है, चार्ट पैटर्न है, बट द ADX वैल्यू वॉज बिलो 25 इश, ओके। 25 के नीचे अगर हमारा 20-25 के नीचे हैं देन वो टाइप ऑफ स्टॉक्स को हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि सी वी डू नॉट नो कि शायद वो मोमेंटम में आएगा या नहीं आएगा, ओके। तो अगर ADX का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं होता है, ओके, और आपके सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, तो फिर भी वो जो ट्रेड सेटअप है उसको हमें नहीं लेना है, इसीलिए मैंने इसको क्रॉस मार्क करके रखा है, ओके। लास्ट 2 एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। ये देखो ये एग्जांपल देखो, ये जो इतना बड़ा वाला जो लंबी अवधि का ब्रेकआउट था मार्च 2024 से लेके तो कम से कम 1.25 साल का 1 साल का रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हो, और स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल के साथ में। नाउ अ गुड थिंग टू बी नोटेड ओवर हियर इज द प्राइस एक्शन ब्रेकआउट इज गुड,
वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा जनरेट हुआ है, बट द पॉइंट इज़ टू बी नोटेड ओवर हियर इज़ कि क्या जो ADX की वैल्यू है क्या 25 के ऊपर है क्या? ये देखो यहाँ पे ADX की वैल्यू 45 थी। तो यहाँ पे क्या मिलेगा ना, ये जो स्कैनर है ना, जो आपको मैंने आपके लिए बनाया है, और बाय द वे दोस्तों ये जो सारे स्कैनर है मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ओके। इससे दोस्तों मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों को एडुकेट करने में। तो अगेन वीडियो को लाइक करना, एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करना, और ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। ऐसे टाइप ऑफ सेटअप्स को आपको ढूंढना है। ये देखो, नाउ लुक एट ओवर हियर, ये एक रिवर्सल ट्रेड सेटअप है। नाउ ये जो रिवर्सल ट्रेड सेटअप है ना, ब्रेकआउट हुआ है, रिवर्सल ब्रेकआउट हुआ है, ADX की वैल्यू 20 के ऊपर है, ओके। और टाइटनेस आप, और ये मेरा फेवरेट चीज़ है, मतलब अगर आप मुझे एक चीज़ पूछो ना कि ब्रेकआउट होने से पहले मैं क्या देखता हूँ, तो टाइटनेस आई वांट। अगर टाइटनेस है और टाइटनेस के साथ में ब्रेकआउट हो रहा है, देन दैट्स अ गुड प्रोबेबल चार्ट जो आपको एक अच्छा रैली दे सकता है, और उसके बाद में आप इसका रिजल्ट तो देख ही सकते हो, ओके। तो यहाँ पे आप दो चीज़ कर सकते थे, ब्रेकआउट के यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, ब्रेकआउट के ऊपर ले सकते थे, ब्रेकआउट कैंडल लो विल बी स्टॉप लॉस, एंड देन यू कैन सी स्टॉक प्राइसेस गिव अस गुड रैली, ओके। ये पूरी एक स्ट्रेटेजी मैंने आपको समझा दी है। अगर दोस्तों लगता है ना आपको 1% भी मैं हेल्प कर पा रहा हूँ, इस वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिएगा एज ऑलवेज, ओके। एक अच्छा पॉजिटिव कमेंट करिएगा जो मेरा मनोबल बढ़ाएगा हमेशा की तरह। एंड अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए दोस्तों। हमने डेटा देखा, उसके अंदर हमें पता चला कि 65% ऑफ द ऑडियंस हैव नॉट सब्सक्राइब्ड टू अवर यूट्यूब चैनल, सो काइंडली डू डैट। एंड एक और चीज़, अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को ब्रेकआउट ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, रिवर्सल ट्रेडिंग, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सीखना है, तो ये वीडियो, ये जो स्विंग ट्रेडिंग का जो वीडियो है उनके साथ में ज़रूर शेयर करना व्हाट्सएप के ऊपर, ओके। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।